भक्त प्रश्न करता है, जब मैं यह सोचता हूँ मैं कौन हूँ, तो उत्तर आता है मैं यह शरीर नहीं बल्कि मैं चेतना या आत्मा हूँ। और फिर इसके बाद अचानक एक और विचार जाग जाता है। मन में विचार आता है, ईश्वर ने संसार की रचना क्यों की। महर्षि कहते हैं, मैं कौन हूँ, इस अनुसंधान का अर्थ यही है कि आप अहम के स्रोत का पता करें। आपको अपने मन में ऐसे विचार नहीं लाने जैसे मैं शरीर नहीं हूँ। जब आप मैं के स्रोत की तलाश करेंगे तो आपको बाकी दूसरे विचारों से मुक्ति मिलेगी। आपको दूसरे विचारों को प्रश्रय ही नहीं देना चाहिए। जैसा कि आपने बताया, आपको मैं के स्रोत के विचार पर ही अपने ध्यान को लगाए रखना होगा। जब भी कोई दूसरा विचार मन में आए तो प्रश्न करें कि यह विचार किसे आ रहा है। जब उत्तर मिले मुझे, तो इसके बाद पूछें ये मैं कौन है और इसका स्रोत क्या है। कई बार महर्षि तर्क को भी प्रश्रय देते थे, परंतु यह उन साधकों के लिए था जो अपनी साधना के आरंभिक चरण में होने के कारण कुछ समझ नहीं पाते थे। भगवान उन्हें समझाकर आत्मानुसंधान के लिए प्रेरित कर देते। वह तर्क अपने आप में आत्मानुसंधान नहीं था। भक्त कहता है, मैं कौन हूँ, इसका उत्तर कैसे पाया जा सकता है। महर्षि उत्तर देते हैं, यह स्वयं से प्रश्न करें, अन्नमय कोश और उसके कर्म मैं नहीं हैं, अपने भीतर उतरें। मनोमय कोश और उसके कर्म भी मैं नहीं हैं। इसके बाद अगला चरण इस प्रश्न की ओर ले जाता है, ये विचार कहाँ से पैदा होते हैं। ये विचार निरंतर कृत्रिम या विश्लेषणात्मक हो सकते हैं। ये मन में पैदा होते हैं और उनके प्रति सजग कौन होता है। विचारों का पैदा होना आदि व्यक्ति को दिखाई देता है। यह विश्लेषक इस निष्कर्ष पर ले जाता है कि व्यक्तित्व क्रियात्मक हैं, यही अहम भी हैं। जैसा कि लोग कहते हैं, मैं विज्ञानमय कोश यानी बुद्धि केवल मैं का आवरण है और स्वयं मैं नहीं है। इसके बाद आगे प्रश्न आता है, ये मैं कौन है, ये कहाँ से आता है। मैं नींद के दौरान सजग नहीं था, ठीक इसी तरह इसके आने से सपना नींद और जागृति में बदलता है। पर मुझे अभी स्वप्न अवस्था की चिंता नहीं है। वह कौन है जो जागृति की अवस्था में है। अगर नींद से जगने पर मैं का उदय हुआ, तब मैं अज्ञान से ढका था। ये अज्ञानी मैं वह नहीं हो सकता जिसके बारे में ग्रंथों ने कहा है। वह प्रज्ञावान मैं तो नींद से भी परे है। इस मैं को अभी और यहीं होना चाहिए। इसे इन तीनों अवस्थाओं की विशेषताओं से परे एक सा होना चाहिए। ये तीनों अवस्थाओं का आश्रय है। अहमदाबाद से आई दो पारसी स्त्रियों ने महर्षि से संवाद किया। स्त्री पूछती है, भगवान, हम बचपन से ही आध्यात्मिक लगाव रखते आए हैं। हमने दर्शन की अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं और अब वेदांत की ओर आकर्षित हैं। हमने उपनिषद, योग वशिष्ठ, भगवत गीता आदि का अध्ययन किया है। हम ध्यान करना चाहती हैं, परंतु ध्यान में कोई प्रगति नहीं हो रही। हमें समझ नहीं आ रहा कि बोध कैसे प्राप्त हो। क्या आप हमें बोध की ओर जाने में मदद कर सकते हैं। महर्षि कहते हैं, आप ध्यान कैसे करती हैं। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं स्वयं से पूछना आरंभ करती हूँ कि मैं कौन हूँ, और कहती हूँ कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, यह श्वास मैं नहीं हूँ और यह मन भी मैं नहीं हूँ, परंतु इसके आगे नहीं जा पाती। महर्षि कहते हैं, जहाँ तक मन का प्रश्न है, इसके साथ यही होता है। आपकी प्रक्रिया केवल मानसिक है। दरअसल सभी ग्रंथों ने साधक को सत्य की ओर ले जाने के लिए इसी प्रक्रिया के बारे में कहा है। सत्य को प्रत्यक्ष तौर पर निर्देशित नहीं कर सकते, इसलिए इस मानसिक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। आप देखिए, जो मैं नहीं को मिटाता है वह मैं को नहीं मिटा सकता। अगर आप यह कहना चाहते हैं कि मैं यह नहीं, मैं वह नहीं, तो उसे कहने के लिए भी आपके पास एक मैं तो होना ही चाहिए। यह मैं केवल अहम या विचार है। इस मैं विचार के उठने के बाद आपके सारे विचार आते हैं। इस तरह मैं का विचार ही मूल विचार है। अगर मूल को ही हटा दिया जाए तो बाकी सब भी उसी समय जड़ हो जाएगा। इस तरह केवल इस मूल मैं की खोज करें, स्वयं से प्रश्न करें, मैं कौन हूँ।
उस मैं के स्रोत को तलाशें। इस तरह सारी समस्याओं का अंत होगा और केवल विशुद्ध आत्मा ही शेष रहेगी। स्त्री कहती है, परंतु मैं इसे कैसे कर सकती हूँ? महर्षि उत्तर देते हैं, चाहे आप सो रहे हों, जाग रहे हों या सपना देख रहे हों, मैं हमेशा मौजूद रहता है। जो सोता है वह वही है जो अब बोल रहा है। मैं का भाव सदा बना रहता है। यदि ऐसा ना होता तो आपको अपने अस्तित्व से इनकार करना पड़ता, परंतु आप नहीं करते। आप कहते हैं मैं हूँ, पता करें कि यह कौन है। स्त्री, मैं अब भी नहीं समझी। आपने कहा कि यह मिथ्या अहम है, मैं इस मिथ्या अहम का नाश कैसे कर सकती हूँ? महर्षि कहते हैं, आपको किसी मिथ्या अहम का नाश करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपना ही नाश कैसे कर सकता है? आपको इसके स्रोत तक जाना है और वहीं स्थित होना है। आपके प्रयत्न केवल वहीं तक जा सकते हैं, इसके बाद वह स्वयं ही अपनी देख रेख कर लेगा। आप इसके आगे असहाय हैं, उस जगह के आगे कोई प्रयत्न काम नहीं आता। स्त्री, अगर मैं हमेशा से उपस्थित है और अभी भी है तो मैं उसे महसूस क्यों नहीं कर पाती? महर्षि कहते हैं, कौन कहता है कि आप महसूस नहीं कर पाती? स्वयं से पूछें कि झूठा मैं या सच्चा मैं, और आप देखेंगे यह मिथ्या अहम ही बड़ी बाधा है। अगर आपको सच्चे में को पाना है तो आपको इसे हटाना ही होगा। मैंने यह बोध नहीं पाया का भाव ही उस बोध को पाने की राह में बाधा है। दरअसल यह ज्ञान तो पहले से आपके पास है, आपको कुछ भी नया अनुभव नहीं पाना। यदि वह अब तक अस्तित्व में नहीं था और अब उसे अस्तित्व में आना हो तो वह अनित्य है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। यदि अनुभव नित्य नहीं है तो उसे पाना ही बेकार होगा। जिसे हम खोज रहे हैं वह कुछ ऐसा नहीं है जिसे नए सिरे से पाना होगा। यही तो एकमात्र नित्य तत्व है जिसे आप रुकावट के कारण नहीं देख पा रहे हैं। हमें यही करना है कि किसी तरह इस आवरण को हटा दिया जाए। जो नित्य है वह नित्य है, ऐसा हम अज्ञान के कारण ही नहीं जान पा रहे, इसलिए उस अज्ञान को हटाना ही होगा। अज्ञान बाधा है और इस बाधा को पार करते ही सब सही हो जाएगा। अज्ञान और अहम का विचार एक है, उसके मूल की तलाश करें, वह नष्ट हो जाएगा। मैं का विचार प्रेत की तरह होता है, यह ठोस नहीं होता। यह शरीर के साथ ही पैदा होता है, बढ़ता है तथा नष्ट हो जाता है। देह का भान मिथ्या अहम है। आप इसे छोड़ना चाहें तो इसके मूल की तलाश करें, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। मैं हूँ ऐसा शरीर नहीं कहता। आप कहते हैं मैं कौन है, इसकी तलाश करें। मूल का अन्वेषण करने से ही वह लुप्त होगा। स्त्री प्रश्न करती है, क्या तब इसके बाद परमानंद की प्राप्ति होगी? महर्षि उत्तर देते हैं, सच्चिदानंद आनंद तो सदा आपके साथ है। अनंत सत्ता पर जो नियम लागू होते हैं वही नियम इन पर भी लागू होते हैं। आपकी प्रकृति आनंद है। अज्ञान ने आनंद को छिपा रखा है, परंतु आपको आनंद को मुक्त करने के लिए उस अज्ञान को हटाना होगा। स्त्री प्रश्न करती है, क्या हमें जगत के परम सत्य को एक व्यक्ति या ईश्वर के तौर पर नहीं देखना चाहिए? महर्षि कहते हैं, ये सब मैं के ही विचार हैं। ये सब मैं का विचार आने के बाद ही जन्म लेते हैं। क्या आप इन्हें गहरी नींद में महसूस करते हैं? फिर भी नींद में आपका अस्तित्व होता है और वही आप अब बात कर रहे हैं। यदि वे सत्य होते तो क्या वे आपकी नींद में भी अस्तित्व ना रखते? वे इसी मैं के विचार पर आश्रित हैं। क्या जगत आपको बताता है मैं जगत हूँ? आप कहते हैं ये जगत है, ये शरीर है, तो ये सब विचार मात्र हैं। यह पता करें कि आप कौन हैं और आपके सारे संदेहों का अंत होगा। स्त्री कहती है, ज्ञान पाने के बाद शरीर का क्या होता है? इसका अस्तित्व बना रहता है अथवा नहीं? हम ज्ञानी जन को भी दूसरे लोगों की तरह काम करते हुए देखते हैं। महर्षि कहते हैं, आपको अभी से इस प्रश्न की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको इसका अनुभव पाने के बाद भी यह सवाल पूछने की ज़रूरत लगे तो इसे तभी पूछें। जहाँ तक ज्ञानी की बात है वह अपनी चिंता स्वयं कर लेगा, आपको उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। दरअसल ज्ञान व अनुभूति मिलने के बाद शरीर या कोई भी चीज़ आत्मा से अलग नहीं जान पड़ती। स्त्री प्रश्न करती है,
यदि हम सदा ही सच्चिदानंद हैं तो ईश्वर हमें कठिनाइयों में क्यों डालते हैं? उसने हमें बनाया ही क्यों है? महर्षि उत्तर देते हैं, क्या भगवान ने आपसे आकर कहा कि उसने आपको कठिनाई में डाला? आप ऐसा कहते हैं, यह मिथ्या अहम है। यदि यह आलोप हो जाए तो कोई ऐसा कहने वाला नहीं रहेगा कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा क्यों किया। यह तो यहाँ तक भी नहीं कहता कि मैं हूँ। क्या ऐसा कोई संदेह पैदा होता है मैं नहीं हूँ? यदि कोई गाय या भैंस होता तो शायद मन में यह संदेह आता और उसे खुद को याद दिलाना होता कि वह तो एक इंसान है, परंतु ऐसा कभी नहीं होता। मनुष्य के अपने अस्तित्व और अनुभूति के साथ भी यही है। धन्यवाद। यदि प्रवचन को आपने यहाँ तक सुना तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत आभार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।